गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। क्लास 8 में विशेषण यह पार्ट 2 है। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उदाहरण के माध्यम से समझाया। गुणवाचक विशेषण तक मैंने आपको समझा दिया और यह बताया कि विशेषण के कुछ 4 भेद होते हैं। इसमें दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के जो ये 4 भेद हैं, उसमें दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट होता है, पता चलता है कि इसमें संख्या का होना मतलब निश्चित या अनिश्चित संख्या जो बताए वह संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए या माना जाता है उसको। कैसे? परिभाषा देखिए क्या लिखा है। जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और उसके कितने भेद हैं? 2। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक से निश्चित संख्या का बोध होगा और जो दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। तो जो निश्चित संख्या का जो बोध कराता है, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके भी 5 प्रकार है, 5 भेद है। और वह जो भेद है वह निश्चित का ही है। जैसे गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृतवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। मतलब इससे यह पता चलता है कि गणना, किसी का जो गणना होता है वहां गणना का बोध कराया जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे उदाहरण के माध्यम से 2, 4, 10, 100 एक गणना होता है, तो गणनावाचक विशेषण हो गया। फिर आगे है क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा जो क्रम होता है, इसको क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। किस क्रम पर कौन है, तो कौन सा जो है विशेषण होगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक। जैसे दुगुना, तिगुना, यह आवृतवाचक विशेषण होता है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। और फिर है एक समुदायवाचक, 2, 9, 3, 5 लोग डूब गए, या जहां भी संख्या का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, वह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही माना जाता है। और जो उसमें 5वां है प्रत्येक, प्रत्येक 1, 1, 2, 2, ये प्रत्येक शब्द का ही वाचक है, तो उसको माना जाता है प्रत्येक वाचक विशेषण के अंतर्गत जो 1, 2 या 2, 2, 4, 4। तो यह सब जो है आप उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत होता है, जिसके 5 भेद हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, इन सब का जब प्रयोग होता है किसी वाक्य में कि कुछ लोग मेला देखने गए, तो यहां जहां कुछ आया उसको हम क्या मानते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। कोई, इस तरह से सब। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं आपके। कौन से उदाहरण हैं? आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है संख्यावाचक विशेषण का। इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा है, निजी अस्पताल से एक डॉक्टर आए, वे बोले 2 खुराक पीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए पर दर्द में कमी न हुई। यह उदाहरण आपके जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही दिया गया है, जिसमें केवल यह बताने के लिए कि वाक्य में जो संख्या का बोध कहां कहां है। जैसे यहां देखिए डॉक्टर, एक डॉक्टर,
कितने? एक। 2-4 का नहीं है, एक डॉक्टर। फिर कितनी खुराक की दवा दिए हैं? 2 खुराक। जो डॉक्टर की संख्या खुराक के विषय में बताया यहां, और फिर आगे लिखा है 3 दिन बीत गए। 3 दिन। दिन कितने? 3। तो यहां जो है, जो संख्या का बोध करा रहे हैं शब्द, उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1, 2, 3। अब इसमें अगर कहीं इस तरह से वाक्य मिले, या तो निश्चित संख्या का बोध कराए गए उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन अगर इस तरह से वाक्य आपके सामने हो, जैसे लिखा हो कि मेला में कुछ बदमाश आए हैं। मेला में कुछ बदमाश आए हैं। तो जो कुछ शब्द है, यह अनिश्चित का बोध करा रहा है। कुछ, कोई। तो केवल इतना ही समझाना है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण भी आपने समझा। हमें विश्वास है कि आपको संख्यावाचक विशेषण समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद। फिर जो है गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण अगले दिन अगले वीडियो